जब कोई बहुत अच्छा एक्टर होता है जैसे आप हैं और लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो और वो एक मुकाम पर पहुंचता भी है, तो अक्सर लोग उसकी जब बैक स्टोरी जानते हैं तो उससे एक सवाल पूछते हैं कि जब आपका गॉडफादर नहीं था और पढ़ाई के बाद जब आप उस जगह पहुंचते हैं जिसे जिस शहर में, जो शहर आपको मेक और ब्रेक दोनों कर सकते हैं, तो वो कैसा फेज होता है? गॉडफादर की ज़रूरत होती है, वो हेल्प करता है या फिर नहीं? अगर आपके अंदर है तो, जैसे आपने बोला ना मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन, आपने खुद वो नाम दे दिया है, तो अगर मजबूत एक्टर है तो भी गॉडफादर चाहिए या रास्ता निकल आता है? मुझे लगता है कि अगर कोई हाथ पकड़ने वाला है तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। आपको लगी थी जरूरत कभी? नहीं, कोई था नहीं तो उस दिशा में सोचा नहीं गया, सोचा भी नहीं है। बट कोई होता कि यार मैं बताता हूँ तुझे, ये 2-4 काम तू यहाँ तू जा, होता ना कि शुरुआती कोई एक पुश दे देता है ना, राइट। तो मजबूत एक्टर्स जल्दी पनप सकते हैं। करेक्ट। वो थोड़ा टाइम लगता है, बट जरूरी नहीं हो, नहीं भी हो तो अगर आपको लगता है कि अगर आप में है वो बात ना, मुझे लगता है कि देर सवेर वो होगा आपके साथ। नहीं छुपा पाओगे बहुत टाइम तक, क्योंकि जिस दिन पहला दूसरा काम मिलेगा और वो लोगों तक पहुंचेगा ना, और आपको पता है कि आप उसके लिए तैयार हो, ईमानदारी से आपको पता है, क्योंकि आप किसी और से झूठ बोल सकते हो कि यार मैं तो जिस दिन रोल मिलेगा मैं खा जाऊंगा और ये वो, आपको बहुत गहरे में अपने आप के बारे में पता होता है, आप कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे। राइट। पर ये भी होता है, आप अपने आप से भी झूठ बोलने लगते हो कई बार, और वो आपको लगता है कि वो झूठ कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक ही तो है, मैं अपनी उम्र 2 साल ही तो छोटी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने वो 2 साल तक कर लिया ना, एक 6 महीने भी कर लिया कि आपकी उम्र 30 है, सामने वाले को नहीं मेरी 28 है, क्योंकि वहाँ लोग पूछते हैं ना स्क्रीन एज और ये आपकी उम्र क्या है, कैरेक्टर की उम्र के हिसाब से। जी। तो वो होता है कि लोग अपनी उम्र छोटी बता देते हैं या ये बता देते हैं मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, पर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले से नहीं, खुद से। वो बड़ा ट्रिकी होता है। तो आपको पता है कि आप तैयार हो, तो जिस दिन वो काम आएगा, हाँ। आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट। जब वो पहुंचेगा, फिर लोग आपको मजबूर हो जाएंगे आपको देखने के लिए, फिर वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वंडरफुल। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पहले 2-4 काम मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो वर्क नहीं किए, और वो सबसे मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि वहां आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। करेक्ट। कोई आपको कहानी बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करेगा, कोई आपको बहुत ज्यादा किरदार नहीं समझाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर मिल गया। नहीं तो क्या होता है, आप 2-4 सीन वाले कैरेक्टर मिलते हैं, बहुत कम होता है कोई सीधा ही लीड रोल मिल गया। 4-5 सीन आप खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल आक्रोश या खट्टा मीठा जो पहली फिल्म थी, खट्टा मीठा तो फिर भी बहुत बड़ा रोल था। मेरी पहली फिल्म आक्रोश थी जो मैंने साइन की थी, स्टार्ट की थी, उसमें मैं बस ऐसे ही था, 4-5 सीन में 2-4 जगह लाइनें थी, अदरवाइज बस वो परेश रावल की गैंग का एक आदमी है। बट पता नहीं प्रिंस सर ने कुछ तो देखा होगा। कुछ 15 दिन हुए थे उसके शूट को स्टार्ट हुए। एक दिन उन्होंने सुबह शूट स्टार्ट होने वाला था, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बुलाया मुझे, बोले कि मैं एक फिल्म है, इसके बाद एक फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ, और मैं चाहता हूँ उसमें तू एक रोल करे। मैंने तेरा नाम ऑलरेडी दे दिया है, इफ़ यू वांट, अगर अब तुझे चाहिए तो तू मेरी तरफ से इन है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मैंने अभी काम शुरू किया था, प्रियदर्शन है यार, वो इतना बड़ा नाम है। मैंने कहा सर मैं पक्का। दैट्स हाउ खट्टा मीठा, और वो जो रोल उन्होंने दिया वो तो उस फिल्म का लीड विलन है। तो मुझे लगता है कि वो जो ईमानदारी काम के लिए, उन्होंने बोला था एक बार किसी एडी को, उसने मुझे बोला था कि ये लड़का, वो एडी था, उसने मुझे बोला कि सर वो है ना बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैंने कहा हाँ यार थैंक यू। नहीं, वो बोल रहे थे कि जिस डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहा है ना, बहुत कम टाइम है, ये एक नाम होने वाला अपने आप। आई रिमेंबर दैट डे, थैंक यू कि उनका, वो बहुत कमाल का आदमी है। पर आपकी बात से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है यंग लोगों के लिए कि आप अपनी तैयारी पूरी करो जी, वहां पे उस एज पे आप रहो, फिर जब मौका मिलेगा तो आप उसको वसूल लोगे। यस। वरना पहले मौका देखोगे और तैयारी करते करते करोगे तो फिर वो शायद बात नहीं बनी, शायद बात नहीं बनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे था कि आप तैयार थे, पके हुए थे, बस किसी को पत्थर मारना है, हल्का सा बिल्कुल झाड़ हिलाना है तो फल नीचे गिर जाएगा। तैयारी बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि वो पहला काम मिल गया तो आप तैयारी नहीं है, क्योंकि जब पहले काम आते हैं ना आपको, वो बहुत ही एवरेज काम करते हो आप, बहुत रेयर होता है कि आपने वो अच्छा काम किया हो। राइट। फिर आपके लिए फिर आपको कोई अच्छी कहानी, अच्छा डायरेक्टर चाहिए होगा जो आपके
उस तैयारी को बाहर निकाल सके, क्योंकि आपको जनरली शुरुआती दौर में अंदाजा नहीं होता कि ये बाहर कैसे लाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। करेक्ट। वो भी अपने आप में एक लर्निंग है। राइट। वो उसका एक दौर शुरू होगा और वो बढ़ता रहता है, वो हर दिन होता रहता है। वो हर प्रोजेक्ट के साथ आपकी वो लर्निंग कुछ ना कुछ सिखाती रहती है आपको कि हाउ टू बिकम बेटर इंस्ट्रूमेंट टू कन्वे ऑल दीज इमोशंस, बेटर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। लाइक कैमरा इज एन इंस्ट्रूमेंट, पर वो एक बटन दबाने पे चल पड़ता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे, बॉडी नहीं चलती। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी इन द सेंस कि वो अलाइन अच्छे से हो जाए। राइट। और सब कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आप फिजिकली मेंटली वल्नरेबल हो लोगों के लिए। राइट। आप एज अ ह्यूमन बीइंग तो वल्नरेबल हो ही ना इमोशंस की। एब्सोल्युटली। और आप उनको संभालते हुए जो पेपर पे जो लिखा हुआ है, किसी और के भाव हैं, किसी और के शब्द हैं, उनको जब अपना बना रहे होते तो एक वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है आपके बीच में और उस किरदार के बीच में, कि उसमें एक सामंजस्य बन जाए, कि वो आपके लगे, वो ऐसा लगे कि वो किरदार है जो आपके थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो वो तैयारी सारी जिंदगी चलती रहती है। सारी जिंदगी चलती गई, रोल बाय रोल, डे बाय Yes, डे वो day इम्प्रूव by होती day. रहती है।